बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और इंडिया के लिए ज़रा अच्छी खबर नहीं है, गो कि वहाँ के अवाम मासूम हैं, वहाँ के हुक्मरान शातिर हैं, लेकिन जो अर्थक्वेक की रिपोर्ट है जो कि एक मरतबा फिर शहबाज लगारी ने जारी की है, और कल रात ही उन्होंने अपने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया और उसमें उन्होंने बताया कि भारत एक तरफ जंग 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 की रट लगाए हुए है, इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगा रहा है, बिना तहकीक लगा रहा है। उन्होंने सारी बातें की हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उसको अपने लाखों लोगों की फ़िक्र होनी चाहिए जिनकी जान को ख़तरा है। कब ख़तरा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने दिन और वक्त भी और टाइम भी बताया है और इसके साथ साथ घंटे भी बताए हैं। लेकिन सबसे पहले ये कि मोदी सरकार पर जंग का जो जुनून जारी है, उसको कुदरत ने रोकना है। मोदी क्योंकि चाहता ये है कि उसके ज़रिए अपनी मकबूलियत में इजाफ़ा करे, लेकिन उसको कुदरत की तरफ से चंद इंतकामात का निशाना बन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, जिस तरह से उन्होंने पहलगाम में अपने ही टूरिस्ट लोगों को निशाना बनाया सिर्फ इसलिए कि इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाए, और 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने इल्ज़ाम ना सिर्फ पाकिस्तान पर लगा दिया बल्कि FIR भी काट दी। इससे भोंडी हरकत शायद इंडियन रॉ के जो थिंक टैंक्स हैं नहीं कर सकते थे, जो उन्होंने पहलगाम वाक़े पे की। इससे पहले पुलवामा में भी ये कुछ कर चुके हैं। इससे पहले वो इस तरह की हरकत जो हैं तमिलनाडु और असम में भी कर चुके हैं। लेकिन अब जो वार्निंग आई है वो कुदरत की तरफ से है, वो किसी दूसरे मुल्क की तरफ से नहीं। हम कहें कि पाकिस्तान से, लेकिन इंडिया पर कुदरती एटम बम गिरने वाला है। ये शहबाज लगारी साहब का तज़िया है जो कल रात उन्होंने रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा कि एक ज़लज़ला जो है वो इंडिया में आने वाला है, और आने वाले दिनों में इंडिया में लाखों लोग अपनी जान से जा सकते हैं। मोदी सरकार को इस वक्त जंगी बुनियादों पर जिस काम की ज़रूरत है वो ये कि जिनके घर कमज़ोर हैं उन इलाकों में उनको घरों को या तो खाली एवैक्यूएट करा दिया जाए, खाली करा लिया जाए, या उनके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। कोई मजबूत इमारतें या बिल्डिंग्स में उन लोगों को शिफ्ट किया जाए। उन्होंने जिन इलाकों का नाम लिया उन इलाकों में उन्होंने कहा कि ये ज़लज़ला ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो मूव करेगा, और इसमें जो है ईस्ट टू वेस्ट उन्होंने कहा। और इसमें आपको पता है कि इंडिया के बहुत सारे शहर जो हैं आते हैं, जिनमें गुजरात भी शामिल है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, जिसमें असम की जो शहर हैं वो भी शामिल हैं, और इस तरह से बंगाल तक यानी वेस्ट कोस्ट तक जो इंडिया की है वहाँ तक ये चला जाता है। मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, लेकिन भारत शायद अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि तिब्बत के इलाके में जो पिछले 5 साल में 2000 ज़लज़ले आए हैं, उससे बहुत बड़ा इलाका जो कि हिमालयन पहाड़ पर मुश्तमिल है वो इंडिया से अलहदा हो रहा है। और ये ज़लज़ला जो है ये अब उनके लिए ज़्यादा तबाही का बायस होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शहबाज लगारी कह रहे हैं। उन्होंने दिन भी बताए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि 5.1 और 4.4 गो कि ये ज़लज़ले की वो शिद्दत नहीं है जिससे शायद लाखों लोगों का नुकसान हो, लेकिन उनका कहना ये है कि ये वही शिद्दत है, क्योंकि इसकी गहराई जो है सिर्फ 38 किलोमीटर ज़मीन होगी। यानी ये ज़लज़ला गो के रेक्टर स्केल पर बहुत कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें बिल्डिंग्स के हिलने का और गिरने का ज़्यादा इम्कान होता है, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है। रेक्टर स्केल जब इसको पकड़ेगा इस ज़लज़ले को, तो उस वक्त तो इसकी 5.1 या 4.4 होगी। लेकिन इससे बहुत सारी इमारतें, और ख़ासकर वो इमारतें जो पहाड़ों पर हैं या मखदूश हालत में हैं, या वो बिल्डिंग जिनको बने अरसा हो गया है, वो गिर सकती हैं, और लाखों हज़ारों लोग जो हैं इसका निशाना बन सकते हैं। शहबाज लगारी की जो 26 अप्रैल वाली पेशीन गोई थी वो बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुई थी। और आपको पता है कि पाकिस्तान के नादरन एरिया में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, ख़बरें भी चली थी मीडिया के ऊपर। लेकिन अब जो उन्होंने नई बात की है, उनका ये कहना है कि भारत जो है नए ज़लज़ले का शिकार हो सकता है, और उसके लिए उन्होंने इस वीक में यानी जो आने वाला वीक है उसमें बुध, जुमेरात, जुमा और हफ्ते के चंद घंटे भी उन्होंने कहा है कि इसमें शामिल कर लें। इन 3 दिनों में यानी 4 दिनों में, 3 दिनों में, लेकिन उन हफ्ते का वो कह रहे हैं कि रात के समा हो सकता है, कोई चंद घंटे शामिल हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये 3 दिन फिर आप को दोबारा बता रहा हूँ, बुध, जुमेरात, जुमा,
ये 3 दिन उन्होंने कहा कि बहुत क्रूशल हैं भारत के लिए और भारत जो है ज़लज़ले का शिकार हो सकता है। उन्होंने अपना जो पैगाम है उसमें बहुत सारे दूसरे मुल्कों का भी नाम लिया है और कहा है कि वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ दिनों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। गो ये जो ज़लज़ला इंडिया में महसूस किया जाएगा वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी हिट करेगा, लेकिन यहाँ पर उस नौयत की तबाही नहीं होगी जिस नौयत की उन्होंने पेशगोई भारत के मुतल्लिक़ की है। भारत एक तरफ अपने जंगी जुनून को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ कुदरत उसको बार बार वार्निंग दे रही है कि बाज आ जाओ, अगर तुम इंसानियत के दुश्मन बनोगे तो कुदरत वो तुम्हारा अंजाम करेगी जो कुदरत हमेशा इंसानियत के दुश्मनों का करती चली आई है। और भारत के लिए ये ज़लज़ले की पेशगोई किसी भी एटम बम से कम नहीं है। सही कहा उन्होंने कि ये कुदरती एटम बम है जो कि भारत पर गिर सकता है और इससे लाखों जानें जा सकती हैं। भारत इल्ज़ाम तराशी, झूठ, तोहमत और हमसायों से बदसलूकी और अपने मुल्क के लोगों के साथ जो उसका रवैया है, जिस तरह से पंजाबी, बंगाली, असामी और तामिल लोगों के साथ भारत सरकार का रवैया है और जिस तरह से वहाँ पर बहुत सारे कौमों को आज भी अछूत समझा जाता है, तो उसका इंतकाम कुदरत उससे किसी वक्त भी ले सकती है। इसलिए शहबाज लगारी की ये पेशगोई साबका पेशगोइयों की तरह ही अगर 100% दुरुस्त है तो मोदी सरकार जंग का प्रचार छोड़े, अपने लोगों को तैयार रहने का हुक्म दे, जंग के लिए नहीं बल्कि कुदरती आफत से बचने के लिए जो ज़लज़ले की सूरत आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही है। शहबाज लगारी रिसर्चर हैं, रिसर्च करते रहते हैं और फिर अपनी रिसर्च को वो जो आम लोगों तक पहुंचाने का इंतज़ाम भी करते हैं। और उनकी कही हुई बात मैंने को बताया 26 अप्रैल को आने वाले ज़लज़ले में 100% दुरुस्त साबित हुई। उससे पहले भी जो उन्होंने पेशगोइयाँ की थी वो दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, लेकिन अब इंडिया के लिए उन्होंने वार्निंग जारी की है कि उसके लाखों लोग और हज़ारों लोग जो हैं ज़ख्मी और हलाक हो सकते हैं अगर कोई बंदोबस्त ना किया गया। और उन्होंने जिन इलाकों का नाम लिया, जिन शहरों का नाम लिया, उसमें भारत के तकरीबन तमाम अहम शहर जो हैं जिनमें दिल्ली और बम्बई भी शामिल हैं उसका भी उन्होंने नाम लिया है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखें, अल्लाह ताला हम सब को जंगी जुनून से और ऐसी कुदरती आफात से महफूज रखें और भारत के अवाम को भी वो अवाम जो हरगिज़ जंग नहीं चाहती है, अमन चाहती है, लेकिन उसकी सरकार अपनी सियासत के लिए इस अमन को तबाह करने के दर पे है। हम तो यही कहेंगे कि उनको भी अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए और इंसानियत के लिए काम करने की जो है उनको तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।